अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और आज का लेक्चर है मरीज़ों के गलत रवैये। वो कौन से गलत रवैये हैं जो गलत तशख़ीस का बायस बनते हैं। मरीज़ आकर हमें वो कौन सी गलत कहानियाँ सुनाते हैं, गलत बातें करते हैं, उनके गलत रवैये हैं जिनकी वजह से एक डॉक्टर, एक होम्योपैथिक डॉक्टर सही दवा सेलेक्ट नहीं कर सकता और मरीज़ का ही नुकसान होता है और मरीज़ शफ़ायाब नहीं होता। वो कौन से गलत रवैये हैं, चलिए उन पर आज बात करते हैं। सबसे पहले जो पहला गलत रवैया है वो मरीज़ आकर हमें ये क्या कहते हैं, हमें बताते हैं कि जी हमें फ़लाँ डॉक्टर ने, फ़लाँ अंग्रेज़ी या होम्योपैथिक या हकीम साहब ने कहा है कि तुम्हें ये मसला है, हमें इस मसले की दवाई दे दें। यानी हमें दूसरे डॉक्टरों या हकीमों की तशख़ीस बताते हैं और हमें कहते हैं कि हमें उनकी तशख़ीस पर दवाई दें। लिहाजा ये एक बहुत गलत रवैया है। अगर कोई डॉक्टर इस तरह उनकी बातों पर अमल करेगा तो गलत करेगा। लिहाजा आप उनको कहें कि भाई मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ, मैं ख़ुद तशख़ीस करूँगा, आप मुझे अपनी तकलीफ़ बताएं, अपनी अलामात बताएं, मैं ख़ुद आपकी तशख़ीस करूँगा और दवा सेलेक्ट करूँगा। ये एक गलत रवैया है कि दूसरों की तशख़ीस बताना। अगर आप ख़ुद पेशेंट हैं तो कभी भी डॉक्टर को अपनी दूसरे डॉक्टरों की या हकीमों की तशख़ीस ना बताएं, बल्कि अपनी तकलीफ़ बताएं। दूसरा जो गलत रवैया है वो ये है कि रिपोर्टें दिखाना। आकर हमें मरीज़ क्या कहते हैं, हमारे सामने रिपोर्टें, वो एक फ़ाइल हमें हमारे सामने रख देते हैं, या मरीज़ का कोई घरवाला जो है अटेंडेंस, वो आकर हमें रिपोर्टें दिखाता है कि ये रिपोर्टें हैं, इन पर दवाई दे दें। हमने मरीज़ नहीं देखा, हमने मरीज़ की हालत नहीं देखी, हमने मरीज़ की कंडीशन नहीं देखी, उसकी माइंड सिम्टम नहीं ली, उसकी ड्रग पिक्चर नहीं ली, उसका मिजाज नहीं देखा, उसकी मोडालिटीज़ नहीं देखी, हमने उसकी अलामात नहीं ली, तो हम रिपोर्टों पर कैसे दवा सेलेक्ट कर सकते हैं। सवाए कुछ गुर्दे की पथरी हो गई या कुछ अमराज ऐसी हैं जो रिपोर्ट पर भी दवाई दी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर बाकी जो अमराज हैं वो रिपोर्टें हमें दिखा देते हैं, CBC टेस्ट दिखाते हैं, जी ये रिपोर्ट है और ये दवाई दे दें। रिपोर्टें दिखाकर दवाई लेना भी ये भी एक गलत रवैया है। अगर आप पेशेंट हैं तो इस रवैये से बचें, और अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज़ों को कहें भाई हमें मरीज़ दिखाओ, हम उसकी अलामात देखें, उसकी कंडीशन देखें, फिर हम दवा देंगे। तीसरा जो गलत रवैया है वो ये है कि मरीज़ आकर हमें अपनी ख़ुद साख्ता तशख़ीस बताते हैं कि जी मुझे डॉक्टर साहब ये मसला है, अपनी तशख़ीस बताते हैं कि मुझे ये मसला है, ये मुझे बीमारी है, मुझे दवाई दे दी। मिसाल के तौर पर मरीज़ आकर हमें कहते हैं जी मुझे खूनी बवासीर है। अब मरीज़ को हो सकता है बड़ी आंत का ज़ख़म हो और बड़ी आंत के ज़ख़म की वजह से उसको खून आ रहा हो, लेकिन मरीज़ कह रहा है कि मुझे खूनी बवासीर है। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं जिन्होंने 6-6 माह तक खूनी बवासीर का बेशुमार डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन उनकी खूनी बवासीर ठीक नहीं हुई। लेकिन जब वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आए, मैंने देखा, गौर किया, तशख़ीस की कि इसके तो खूनी बवासीर इसको है ही नहीं, इसको तो बड़ी आंत का ज़ख़म है। तो बड़ी आंत के ज़ख़म के लिए उसको जब दवाई दी गई तो वो ठीक हो गया। बाज़ लोग दिल के मरीज़ बने होते हैं, जी हमें दिल का मसला है, उनको दिल का मसला नहीं होता, उनको गैस का मसला होता है, मैदे की तेज़ाबियत और गैस की वजह से उनको गुबार चढ़ रहा होता है। बाज़ लोग अपने सर का दिमागी मरीज़ बने होते हैं कि जी हमें दिमाग का मसला है, वो दिमागी मरीज़ भी नहीं होते, उनको भी मैदे और गैस का मसला होता है। बाज़ दफ़ा जिस तरह नाफ का मसला है, नाफ पड़ने से बहुत सारी अमराज आती हैं, हमल नहीं होता, पट्टों में खिंचाव रहता है, पखाना ठीक तरीके से नहीं आता। वो IBS के पेशेंट बने होते हैं, लेकिन मसला क्या होता है कि वो नाफ के पेशेंट होते हैं, वो नलों का मसला होता है। अगर उनकी नाफ को ठीक कर दिया जाए, पट्टों का खिंचाव ख़त्म हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। और चौथी जो गलत आदत है वो है फ़ौरी आराम। मरीज़ चाहता है मुझे फ़ौरी आराम मिले, लिहाजा मरीज़ को ये समझाना चाहिए कि एक्यूट हालतों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है, दर्द है, तो इसमें तो फ़ौरी आराम आ जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी को पुरानी बवासीर है, दमे का मसला है, चंबल का मसला है, तो फ़ौरी आराम 1-2 दिन में नहीं आएगा। तो लिहाजा मरीज़ को समझाएं, इस ज़हनी अलामत की भी एक दवा है, लेकिन मरीज़ को समझाएं कि भाई टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, 1 माह लगेगा, 2 माह लगेंगे, जितनी तुम्हारी पुरानी बीमारी है, जितनी गहरी है, उतना वक्त लगेगा। लिहाजा एलोपैथिक स्टाइल, आप एलोपैथिक ज़हन से ना हो हमारे पास कि बस इंजेक्शन लगेगा या कोई फ़ौरी तौर पर कोई एक दवाई मिलेगी और फ़ौरी आराम आ जाएगा, इस तरह नहीं होता। लिहाजा जो एक्यूट हालतें हैं, एक्यूट हालतों में जल्दी आराम आता है, जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनमें आराम ज़रा देर से आएगा। तो ये भी चीज़ मरीज़ को समझने की ज़रूरत है, मरीज़ को समझाने की ज़रूरत है। गलत रवैयों से बचना चाहिए, मरीज़ों को भी समझाना चाहिए। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।